माँ का गाढ़ा पीला दूध शिशु के लिए जीवनदायिनी है। ये न सिर्फ एक बच्चे के विकास में मददगार है, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। लेकिन किसी भी कारण से बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने से उसका विकास रुक सकता है। नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। हाजिर हूँ आपके सामने नारी ब्लॉग के एक और नए टॉपिक के साथ। छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध एक मुख्य आहार है। ऐसे में कई बार माँ का दूध कम हो जाता है। माँ का दूध कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है स्तनपान के दौरान माँ का खाना पीना सही न होना। दरअसल इस दौरान डाइट का सही न होना ब्रेस्ट मिल्क में अधिकांश मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की संरचना को प्रभावित करता है। इससे माँ और बच्चे की सेहत दोनों ही तरह से प्रभावित होती है और इसके कई लक्षण नजर आते हैं, जिसके बारे में हमने मिस मानसी शाह, लैक्टेशन कंसल्टेंट, जसलोक हॉस्पिटल से बात की। मानसी शाह बताती हैं कि अगर स्तनपान कराने वाली माँ अच्छी तरह से नहीं खा रही है तो यह अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेतक है, जो माँ को सामना करना पड़ सकता है और बच्चे पर भी इसका असर हो सकता है। स्तन के दूध में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो विटामिन ए, डी, B6, B12 और कुछ अन्य भी कॉम्प्लेक्स जैसे होते हैं, जो कि डाइट की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। स्तनपान के दौरान डाइट सही न होने के 3 लक्षण हो सकते हैं। पहला लक्षण है डिप्रेशन के लक्षण महसूस करना। डिलीवरी के बाद अगर माँ दुखी रहने लगती है या फिर डिप्रेशन का शिकार होने लगती है तो उनका खाना पीना कम हो सकता है। साथ ही अगर माँ प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है तो उसे भोजन में रुचि नहीं हो सकती। इससे स्तन के दूध की मात्रा और इसका न्यूट्रिशन प्रभावित होता है। दूसरा कारण है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लगता है कि आप मोटे हो गए हैं। इसमें शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ने का डर लगा रहता है। ऐसे में लक्षणों में माँ खाना पीना छोड़ देती है और भूखमरी का शिकार हो जाती है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने लगती है। इस स्थिति में ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा और क्वालिटी प्रभावित होने लगती है। तीसरा कारण है बुलिमिया के लक्षण। बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इस स्थिति वाले लोग कम खाने लगते हैं, फिर वे वजन बढ़ने से बचने के लिए कदम उठाते हैं। जब प्रेगनेंसी के बाद माँ जब ये करने लगती है तो इससे शरीर में कई लक्षण नजर आते हैं, जैसे उल्टी और भूख की कमी। ऐसे में आप उपचार में दवा और पोषण को सही करके इस समस्या से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ को क्या खाना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क उत्पादन शरीर के लिए ऊर्जा की खपत करने वाली प्रक्रिया है। स्तनपान कराने वाली माँ को अपने BMI के आधार पर रोजाना अतिरिक्त 300 से 500 कैलोरी की जरूरत होती है। इसलिए डाइट में फल, सब्जियां, ओमेगा 3 से भरपूर फूड्स को शामिल करें। इसके अलावा माँ कैल्शियम से भरपूर फूड्स ले सकती हैं। इसके साथ वे विटामिन C से भरपूर चीज़ें लें। साथ ही माँ मेवे, दाल जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंडा आदि का सेवन कर सकती हैं। तो इस तरह माँ को ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा और प्रोडक्शन को सही रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ फास्ट के साथ।